नमस्कार, मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेक द साइलेंस। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि सक्षमता पास शिक्षक 1 जनवरी से बिहार राज्य कर्मी बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। नीतीश कुमार की अगुवाई में आज कैबिनेट की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में यह मंजूरी दे दी गई कि जो सक्षमता पास शिक्षक हैं वो 1 जनवरी से राज्यकर्मी बन जाएंगे। और बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक जो नियमावली है उसमें कई संशोधन भी किए गए। इसमें कई मुद्दों पर मुहर लगी, आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। अब वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। इसमें पहले यह भी था कि सक्षमता 3 बार ही दे सकते हैं परीक्षा, लेकिन अब 3 बार से बढ़ाकर इसको 5 बार कर दिया गया है। तो बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। यही जो दिन है इसके लिए वेट कर रहे थे सक्षमता पास जो शिक्षक हैं राज्यकर्मी बनने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पर है अभी शिक्षक वहीं पर बने रहेंगे और उनको जो वेतन मिलता है एक राज्यकर्मी का उसी स्कूल में पदस्थापन होकर मिलेगा जहां पर वो पहले से कार्यरत है। तो ऐसा आपने सुना होगा, बीच में जब ट्रांसफ़र होने की बात आई थी कि हम बाहर भेज देंगे इनको, तो कई शिक्षक नाराज़ हुए थे और उनको अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि स्कूल से वो किसी अन्य ज़िले में जाए। और ऐसा ही हुआ, सरकार ने उनकी सुनी और जहाँ पर वो है पहले से ही पदस्थापित वहीं पर विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, यानी राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा उनको। तो बहुत बड़ी खबर है उनके लिए, उनकी जीत मैं एक तरह से कहूँगा। हालांकि उसमें ये नहीं कहा कि उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। जिनको ट्रांसफ़र लेना है वो कर सकते हैं, ऐसा कहना है, यानी फोर्स ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो दोस्तों, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि जो इसमें संशोधन हुआ है उसमें क्या कुछ है। मैं आपको हाईलाइट करके पहले से रखा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए, मेन जो बातें हैं मैंने हाईलाइट करके रखा और उसी को पढ़ के मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 5 अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो पहली बात तो ये कि पहले 3 थे और अब 5 कर दिए गए हैं, जो कि मुख्य पॉइंट्स है, मैं वो पढ़ के बता रहा हूँ। आगे है, स्थानीय निकाय शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण एवं प्रस्तुत शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के मिलान के उपरांत संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। तदुपरांत उन्हें उनके पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में ही विशिष्ट शिक्षक के आगे लिखा रूप में औपबंधिक रूप से पदस्थापन हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा, जिसमें योगदान देने की अंतिम तिथि का स्पष्ट उल्लेख होगा। तो देखिए, इसमें क्लियरली कह दिया कि उनके पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में ही, यानी जहां पहले वो ऑलरेडी डिप्लॉयड है, जहां पहले काम कर रहे हैं वहीं पे उनको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। उनको एक औपबंधिक जो लेटर है, यानी प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर, वो भी मिल जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि विशिष्ट शिक्षकों द्वारा पदस्थापन आदेश में निर्धारित अंतिम तिथि तक योगदान किया जाएगा। योगदान की तिथि से वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, यानी जब से वो योगदान देंगे उसी दिन से विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। एवं स्थानीय निकाय शिक्षक के पद से वह स्वतः विरमित समझे जाएंगे। तो जो स्थानीय निकाय शिक्षक का पद था उनका पहले, यानी नियोजित इकाई, उनसे वह स्वतः ही विरमित समझे जाएंगे। तो बहुत बड़ी खबर है ये। आगे है, विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक रूप से योगदान के उपरांत किसी भी विशिष्ट शिक्षक के पास स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में वापस होने का विकल्प नहीं रहेगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। जैसे ही आप सक्षमता पास है और आप ज्वाइनिंग लेटर ले लेते हैं और आप ज्वाइन कर लेते हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में, तो फिर आप अगर चाहते हैं कि मैं नियोजित में ही चला जाऊं तो ये संभव नहीं है। तो ये रही मुख्य बातें दोस्तों। हालांकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर एसीएस सिद्धार्थ का, माफ़ कीजिएगा, हाँ एसीएस ही है वो हमारे शिक्षा विभाग के, लेकिन उनका जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है, उसमें कई चीज़ें उन्होंने कहा है कि जो शिक्षक नहीं पढ़ाना चाहेंगे, दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, उनके लिए भी कुछ कार्रवाई करने का जो है सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। बहुत कुछ है, मैंने वो इसमें आपको पूरा पढ़ के नहीं बताया, चूँकि मेन पॉइंट यही है जो सक्षमता पास शिक्षकों के लिए है। खुशी की खबर ये है कि उनको 1 जनवरी से जहां पर पहले से वो ऑलरेडी है वहीं पर उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए,
ताकि ऐसे ही खबरें मैं आपके समक्ष लाता रहूं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।